अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। चलिए बताइए कैसे हैं आप सभी लोग, खैरियत से हैं? कल मैंने आप लोगों को टेक्स्ट के सिलसिले में बताया था कि आप टेक्स्ट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे आप टेक्स्ट के सिलसिले में काम कर सकते हैं। टेक्स्ट को लेकर के जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी थी कि आप टेक्स्ट को लेकर के क्या क्या काम कैसे कर सकते हैं और टेक्स्ट के साथ में कैनवा के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। अब उस पर ईमानदारी के साथ में आप लोगों ने काम किया, मेहनत की नहीं की, वैसे मुझे कुछ लोगों ने भेजा तो मैंने देखा काफ़ी अच्छी मेहनत की है आप लोगों ने, काफ़ी अच्छा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, आप सभी लोग मेहनत कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। आज हम लोग कैनवा के अंदर टेक्स्ट डिज़ाइनिंग की बात हो गई है तो इमेज एडिटिंग की बात करते हैं। इमेज एडिटिंग में जब हम जानेंगे तो एक एक चीज़ को हम समझेंगे कि इमेज को किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, कैसे क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि इमेज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इमेज एडिटिंग करने के लिए या इमेज पर काम करने के लिए मैंने वही साइज़ यहाँ पर ले लिया है जो इससे पहले मैंने लिया था। ठीक है, मैंने उसको डिलीट कर दिया है। अब हमारे पास न्यू पेज है। चलिए हम न्यू पेज पर इमेज को एडिट करते हैं। इमेज एडिटिंग में सबसे पहली चीज़ हम जो देखने वाले हैं कि इमेज को क्रॉप कैसे करेंगे और रोटेट कैसे करेंगे। तो चलिए हम कोई भी इमेज यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं गैलरी से हमें अगर कोई वैसी इमेज मिल जाए तो। चलिए हम देख लेते हैं कोई इमेज। यहीं पर कोई साहब थे, ये देख लीजिए। या फिर एक काम करते हैं ना, हम एलिमेंट से कोई इमेज ले लेते हैं। मुस्लिम मैन सर्च करते हैं, फोटो पे आते हैं और चलो यहाँ से इस वाले इमेज को हम ले लेते हैं जी। इस वाले इमेज को हम ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए इमेज को क्रॉप कैसे करना है, सबसे पहली चीज़ है ना। क्रॉप करने के लिए आप इमेज को क्लिक कीजिए और ये जो आप देख रहे हैं हर तरफ आपको ये मिलेगा, है ना। हर तरफ से आप क्रॉप इस तरीके से कर सकते हैं। ये देख लीजिए क्रॉप हो रहा है। अब इसके बाद आपको इमेज को रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए नीचे आप देख रहे हैं ना, इसके जस्ट नीचे वो जो गोल सा बना हुआ है इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप इसको ऐसे करके रोटेट कर सकते हैं। आपको जितना रोटेट करना है आप उसके हिसाब से इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली है। अब इमेज को फिल्टर करना है। तो इमेज को फिल्टर करना है तो इमेज को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए एडजस्टमेंट आया है। एडजस्टमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आप इमेज को फिल्टर कर पाएंगे यहाँ पर खुद से। जैसे टेम्परेचर पर आप क्लिक करेंगे, है ना, ऑटो एडजस्ट पर करते हैं तो ऑटो एडजस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके इमेज को क्रॉप यानी कि फिल्टर करने की कोशिश करेगा। ये आप देख रहे हैं ना, इसमें कंट्रोल का एक बटन भी आया है। लेकिन ऑटो एडजस्ट के साथ साथ में आप चाहते हैं कि नहीं मैं खुद से करूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए टेम्परेचर पर आकर के आप इसको इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको आप काम करके देख रहे हैं ना कि कब आपको अच्छा लगता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है मैं फिर से क्लिक करता हूँ एडजस्टमेंट पर और उसके बाद टिंट है। टिंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो टिंट पर भी आपको ऐसे ही कुछ ऑप्शन मिलेगा। ये आप देख रहे हैं ना इस तरीके से। उसके बाद ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस को भी आप इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। सबका काम सबका इस्तेमाल वक्त वक्त पर होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कॉन्ट्रास्ट पर आप आएंगे तो इस तरीके से आप इसको कम ज़्यादा करके ऐसे कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट आपके लिए ये काम करेगा। हाईलाइट पर आएंगे, हाईलाइट करना है तो आप इस तरीके से कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। शेडो यूज़ करना है तो शेडो के लिए, है ना, इस तरीके से आप लगाएंगे। ये देख लीजिए शेडो लो हो गया, यहाँ पर शेडो इस तरीके से नॉर्मल हो गया। वाइट, वाइट पर आएंगे तो आपको वाइट करना है, बैकग्राउंड वाइट होता जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। ब्लैक करना है तो ब्लैक भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वाइब्रेंस करना है आप वाइब्रेंस कर सकते हैं। ये देख लीजिए जी वाइब्रेंस हो रहा है। और उसके बाद सेटुरेशन करना है आपको, आप सेटुरेशन भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए इस तरीके, सबका इस्तेमाल अलग है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको इस पर महारत हासिल होगी। आप ये देख रहे हैं ना ये किस तरीके से काम कर रहा है।
चलिए थोड़ा सा और एडजस्टमेंट पर आते हैं, और अभी मैंने कलर एडिट पर क्लिक किया। शार्पनेस भी सेम है, क्लैरिटी भी है, और विग्निटी भी है। आप सबको ट्राई कर लेना, देख लेना है ना, कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप कर सकते हैं। ब्रश पर आप किसी भी ऑप्शन पर रहेंगे तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें मिल रही हैं, एक क्लिक मिल रहा है, एक ब्रश मिल रहा है, एक फोरग्राउंड, एक बैकग्राउंड। ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक को सिलेक्ट करेंगे तो ये क्लिक करने के लिए कहेगा, आप इसको क्लिक कीजिए और ये अब क्या करेगा, सिर्फ इतने हिस्से को ब्राइटनेस पर जो भी काम करना है वो करेगा, है ना। इतने हिस्से को जो आपने इमेज सिलेक्ट करके रखा है, जैसे हाईलाइट पर मुझे काम करना है, तो अब आप देख लीजिए जो बैकग्राउंड का हिस्सा है उस पर ये काम नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सिर्फ इमेज को मैंने सिलेक्ट करके रखा है उस पर काम कर रहा है। ठीक है, अब ब्रश पर आप काम करना चाहते हैं तो ब्रश से जितने हिस्से को आप सिलेक्ट करके रखेंगे उतने ही हिस्से पर आप जो भी काम करेंगे ये वाला हिस्सा काम करेगा। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। जैसे शैडो बढ़ाना है, आप शैडो पर ये देख लीजिए, है ना, उतने हिस्से पे काम कर रहा है, बाकी हिस्सों पे काम नहीं कर रहा है। फोरग्राउंड, फोरग्राउंड का मतलब आगे का हिस्सा, अगर आगे के हिस्सा पर आपको कुछ करना है तो फोरग्राउंड को सिलेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से आपको बैकग्राउंड के किसी हिस्से पर काम करना है तो बैकग्राउंड को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये आप देख लो, सिर्फ बैकग्राउंड पर ही जो भी हम इस पर चलाएंगे, जो भी काम करेंगे वो बैकग्राउंड पर ही काम असर करेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको रोटेट करने का, क्रॉप करने का, फिल्टर करने का और एडजस्टमेंट, ये चार चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, है ना। को फिल्टर करने का एक और ऑप्शन होता है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फिल्टर है। इस फिल्टर को क्लिक करेंगे तो नॉर्मली आप इस तरीके से इसको फिल्टर भी कर पाएंगे, फिर एक एक फिल्टर को आप कंट्रोल भी कर पाएंगे। ये देख लीजिए, आप फिल्टर करना चाहते हैं फिल्टर कर दीजिए। वार्म पर आएंगे तो वार्म की अलग अलग खुसूसियत मिलेगी। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप एक एक ऑप्शंस को देख करके ट्राई करना, देखना कि किस पर क्या आता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऑप्शंस आपको कहाँ पर मिलते हैं। ये देख लीजिए, है ना, इसको क्लिक कर देंगे, इसको क्लिक कर देंगे, ऐसे हो जाएगा बैक। अब ब्लैक एंड व्हाइट करना है, इसको क्लिक कर दीजिए। अब ब्लैक एंड व्हाइट किया तो ऐसा नहीं लगने लगा है मुझे कि ये बहुत पुरानी पिक्चर है। तो ये इस तरीके से काम करती हैं चीज़ें। आप इसको जो है ट्राई करना एक एक को करके, मैं आपको रास्ता दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलो भाई, एडजस्टमेंट आपने देख लिया, फिल्टर भी आपने देख लिया। अब जब इमेज को हम क्लिक करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इस इमेज को फिर से नए सिरे से यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, है ना। अब जब हम इमेज को क्लिक करते हैं तो नीचे के सारे ऑप्शंस आप देख रहे हैं ना, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ये क्या क्या काम करते हैं, चलिए हम एक एक चीज़ को बात कर लेते हैं। रिप्लेस, यानी कि रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो उस इमेज को आप रिप्लेस कर देंगे और जो मैंने इमेज सेलेक्ट किया है वो आ जाएगा। यानी कि पहले से जो इमेज था वो हट जाएगा और अब आपने जा करके जो सिलेक्ट किया है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने का अलग अलग ऑप्शन मिल रहा है, आप कैसे सिलेक्ट करना चाहते हैं। क्लिक कर दीजिए, ये सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्या करना चाहते हैं, मैजिक इरेजर करना चाहते हैं, मैजिक ग्रैब करना चाहते हैं, मैजिक एडिट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अब इन सब के बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा। चलिए, एडजस्टमेंट मैंने बता दिया। फोरग्राउंड, बीजी रिमूवर, बीजी रिमूवर का मतलब यह है कि आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपके पास कैनवा का प्रो है तो ये इसका बैकग्राउंड रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख लो, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब आप इसको इस तरीके से सेट कर दीजिए, पता ही नहीं चलेगा बैकग्राउंड में क्या था नहीं था। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए ये बात भी आपके सामने आ गई। मैजिक स्टूडियो, मैजिक स्टूडियो में काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में मैंने इससे पहले भी आप लोगों को एक बार मुत्तले किया था शायद, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ मैजिक स्टूडियो पे कैसे काम किया जाता है। मैजिक स्टूडियो को क्लिक करें। मैजिक स्टूडियो में बीजी रिमूवर, जो अभी मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था, बीजी का मतलब बैकग्राउंड, है ना। बीजी जनरेटर, बीजी जनरेटर का मतलब बैकग्राउंड क्रिएट कीजिए, बनाइए। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ लिखने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही आप कुछ लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैं लिखता हूँ, आप लायन इज वॉकिंग ऑन द फॉरेस्ट, ये मैंने लिख दिया। अब बैकग्राउंड में एक इमेज क्रिएट होगा जिसमें एक शेर जंगल में घूम रहा होगा। ठीक है, ये इमेज के अंदर का बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा है। ये जो इमेज है ना, इस इमेज के अंदर का जो बैकग्राउंड है वो क्रिएट कर रहा है। अभी क्रिएट करने लगा है। जैसे ही क्रिएट करेंगे आप देखना, है ना। ये देख लो, बैकग्राउंड में एक शेर लायन घूम रहा है,
ये देख लो, इसमें भी बैकग्राउंड में एक शेर लायन घूम रहा है, इसमें भी बैकग्राउंड में लायन की तस्वीर है, इसमें नहीं है ना। अब इसमें से आपको जो पसंद लगे, जो अच्छा लगे, आप वो चूज कर लीजिए। ठीक है, मान के चलो मुझे ये अच्छा लगा, मैं इसको चूज कर लूंगा। नीचे डन का ऑप्शन है, आप इस पर डन कर दीजिए। ठीक है जी, आप इस तरीके से बैकग्राउंड यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर चंद लफ्ज लिखना है, बैकग्राउंड आपका पहले वाला हट करके आपका नया बैकग्राउंड आ जाएगा। ऐसा नहीं कि अब ये हट जाएगा, है ना, ये आपकी इमेज के साथ में लगा हुआ है। चलिए, तो ये इमेज पहले जैसा था, एक बार हम कोशिश करते हैं कि वैसे ही हो जाए। नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड क्योंकि रिमूव हो चुका है। बहरहाल, तो मैजिक स्टूडियो पर हम काम कर रहे थे, अब मैजिक इरेजर पर आपको काम करना है। ठीक है, मैजिक इरेजर क्या है, इसको क्लिक कीजिए। अब जितने हिस्से को आप इरेज करना चाहते हैं उतने हिस्से को ब्रश कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हम इतने हिस्से को इरेज करना चाहते हैं, यानी कि मिटाना चाहते हैं, उसके बाद इरेज पर आप क्लिक कर दीजिए, वो हिस्सा मिट जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये बहुत अच्छा काम करता है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है। एक्चुअली यहां पर बैकग्राउंड ना मिटने की वजह यह है कि इमेज सही नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं। अ मैन इन टेबल, है ना, ये ले लेता हूं। कोई इमेज मुताबिक इमेज हो तो काम सही होता है। ठीक है ना, मुताबिक इमेज ना हो, फोटो तस्वीर ना हो, तो काम सही नहीं होता है। चलिए जी, ये आ गई है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब इस तस्वीर में देखिए मैं कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ। फिर से हम फोटो को क्लिक करते हैं, मैजिक स्टूडियो पर आते हैं और मैजिक इरेजर पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने मैजिक इरेजर पर क्लिक किया, यहाँ पे ब्रश करने का एक ऑप्शन आया है। मैं ब्रश में क्या करता हूँ, इस लैपटॉप को इस तरीके से ब्रश कर लेता हूँ। चलो, इतने हिस्से को मुझे इरेज करना है, मिटाना है। मैं इरेज पर क्लिक करता हूं, ये हिस्सा मेरा अभी मिट जाएगा, लैपटॉप यहां से हट जाएगा। देखना, बस ये अब इरेज हो रहा है, थोड़ा सा प्रोसेस करता है, इरेज करने के बाद वो लैपटॉप आपका यहां से हट गया है, जैसा कि आपने देखा। चलिए, एक ऑप्शन तो आपको ये समझ में आ गया। एक ऑप्शन होता है क्लिक का। अब इसमें जितनी भी चीजें हटने लायक होंगी वो क्लिकेबल हो जाएंगी। ये देख लीजिए, है ना, हम इस लैपटॉप को क्लिक करते हैं और इस वाले हिस्से को भी क्लिक कर लेते हैं। ये देख लीजिए, ये जितनी चीज़ें जो है ना, ये क्लिकेबल है। आप एक बार में एक एक क्लिक कर सकते हैं, एक बार में मल्टीपल क्लिक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप नीचे इरेज पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इरेज पर क्लिक करेंगे, आपका वो हिस्सा जिसको आपने क्लिक किया है वो मिटने लग जाएगा, जैसे यहाँ पर मिटने लगा है। अब ये देख लीजिए, मिट करके ये तस्वीर कुछ ऐसी हो गई है, लेकिन कंप्लीटली इसने रिमूव नहीं किया। एक बार फिर से हम इरेज कर देते हैं और ये हिस्सा पूरा मिट करके खत्म हो जाएगा। शायद देखते हैं पूरा काम, हाँ, इसने जो है काम हमारा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अभी भी कुछ चीज़ें रह गई है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप यहाँ पर मैजिक इरेजर से काम ले सकते हैं। मैजिक ग्रैब, मैजिक ग्रैब में क्या होता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। चलो जी, हम यहाँ पर ये तस्वीर अब हटा देते हैं, है ना, और दूसरी तस्वीर ले लेते हैं। ये तस्वीर हटाते हैं और इस तस्वीर को हम ले लेते हैं। इसमें दो लोग हैं, है ना। अब वापस हम आते हैं मैजिक स्टूडियो पर। ये तीन चीज़ें मैंने देख ली हैं। अब ये मैजिक ग्रैब देखना है। मैजिक ग्रैब पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही मैजिक ग्रैब पर आप क्लिक करेंगे, अगर आप क्लिक के जरिए से जाना चाहें, ब्रश के जरिए से जाना चाहें, जा सकते हैं, है ना, फोरग्राउंड के जरिए से जाना चाहें, जा सकते हैं। मैं क्लिक के जरिए से जाता हूं और मैं इस बंदे को क्लिक कर लेता हूं, है ना। अब ये ग्रैब हो जाएगा। ग्रैब का मतलब ये वहीं रहेगा, लेकिन उस इमेज से ये बाहर हो जाएगा। अब इसको हम दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है ना, ये देख लीजिए, ये ग्रैब हो गया है, यानी कि ये बंदा वहां से हट गया है, यानी कि मुझे वहां पर इंसान नहीं चाहिए था, मैंने इसको हटा दिया। ठीक है जी, चलिए, ग्रैब मैंने कर दिया। अब एक बार फिर से हम ग्रैब कर लेते हैं और यहां से जो लेडी है उसको भी हटा देते हैं। मैजिक ग्रैब पर वापस आते हैं, क्लिकेबल ये बन रहा है, क्लिकेबल हो गया है। मैंने इसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम ग्रैब पर क्लिक करते हैं। चलिए, अब जो है ग्रैब पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब देख लीजिए, जब मैंने ग्रैब पर क्लिक किया है तो जितना हिस्सा क्लिक नजर आ रहा है वो हिस्सा यहाँ से ग्रैब हो जाएगा। ये देख लो जी, ये हिस्सा ग्रैब हो गया, पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो गया। अब इसमें आप अपने मुताबिक इसको जैसा चाहें यूज कर सकते हैं। तो इमेज एडिट करने का ये ऑप्शन आपको मजा आया होगा, है ना, मजा आ रहा होगा क्लास करने में, क्योंकि नई नई चीजें आप सीख रहे हैं और अमेजिंग अमेजिंग चीजें आप सीख रहे हैं। चलिए, मजा आ रहा है ना, बताइए। चलिए, हाँ जी, चलिए, वहां से मैंने हटाया इनको और यहाँ पर थे ये जनाब, है ना, वहां से हटा करके मैंने ला करके इनको यहाँ पे रख दिया, है ना। ऐसा लग रहा है कि इनका जो है वो यहाँ पर सामने बैठे हुए हैं।
हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो आपने बहुत इमेजेस को देखा होगा, ऐसे बाहर निकला हुआ होता है। इसी तरीके से एडिट करके चीज़ों को बनाया जाता है, क्लियर किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैजिक ग्रेप के ज़रिए से कैसे काम किया जाता है। चलिए, अगली चीज़ है मैजिक टेक्स्ट। मैजिक टेक्स्ट के लिए हमें यहाँ पर कोई टेक्स्ट वाला इमेज लेना पड़ेगा। हम आते हैं गैलरी पर। गैलरी पर आने के बाद किसी ने बना करके मुझे भेजा है, हम इसी को वापस यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। चलिए, ये आ गया। अब हम इसको क्लिक करते हैं, ये क्योंकि अब एक इमेज है। हम आते हैं मैजिक स्टूडियो पर। मैजिक स्टूडियो पर आने के बाद मैजिक टेक्स्ट, ग्रेप टेक्स्ट देख रहे हैं, हम ग्रेप टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। दो ऑप्शंस होंगे। ग्रेप टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक क्लिक के जरिए से आपको जाना पड़ेगा, एक ऑल टेक्स्ट के जरिए से आपको जाना पड़ेगा, है ना। तो क्लिकेबल जितने भी टेक्स्ट हैं, मान के चलो मुझे ये वाला जिसको मैंने सेलेक्ट किया और ये वाला मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं इन दोनों टेक्स्ट को ग्रेप करना चाहता हूं, यानी कि इमेज से बाहर निकालना चाहता हूं। मैंने क्लिक कर दिया। आप ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी ग्रेप होने के लायक टेक्स्ट होंगे वो सब के सब एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। आप ट्राई करना। मैं ग्रेप पर अभी दो लाइन को, यानी कि इसको और इसको सिलेक्ट करके क्लिक कर लेता हूं। चलो जी, मैंने ग्रेप पर क्लिक किया। अब ये ग्रेप होना स्टार्ट हो चुका है। ये देख लीजिए, ये ग्रेब हो गया, ये दोनों ग्रेब हो गए। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे दोनों ग्रुप में हो गए हैं। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो भाई, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज में कुछ लिखा हुआ है और आपको एग्जैक्टली वही टेक्स्ट यूज करना है, तो इस तरीके से आप ग्रेब कर सकते हैं। गुड आइडिया। चलिए देखिए, चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है, ये आपके अंदर की सोचने और समझने की सलाहियत बताएगी, है ना। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जितनी ताकत आपके अंदर सोचने की होगी, जितनी सलाहियत आपके अंदर सोचने और क्रिएटिव चीज़ों को लेकर के आपका दिमाग तेज चलता हो, उतनी ही अच्छी डिजाइनिंग आप कर पाएंगे। कभी भी कोई अच्छा क्रिएटर उस वक्त बनता है, कोई अच्छा डिजाइनर उस वक्त बनता है जब उसके अंदर सोचने की ज़बरदस्त ताकत आ जाती है, सोचने की सलाहियत आती है। वो चीज़ों को अपने दिमाग में इमेजिन करके क्रिएट करेगा अपने दिमाग में, और जो कुछ वो अपने दिमाग में क्रिएट करेगा उसको यहाँ पर शक्ल में ढालेगा। दिस इज द पावर ऑफ क्रिएटिविटी। तो आपको यही क्रिएटिव अंदाज इख्तियार करना है। मेरी बात समझ। दिमाग में एक खाका तैयार कीजिए। खाका तैयार करने के बाद आप यहाँ पर उसको डिजाइन कीजिए। अब दिमाग तो आपका है, आप कितना अच्छा खाका तैयार कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सोचने की सलाहियत पैदा करने की आज से कोशिश भी कर दीजिए। कोई भी बड़ी चीज़ सामने उस वक्त आती है जब उस पर खूब गौर व फिक्र किया जाता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से वाकिफ है। जब तक किसी काम पर खूब गौर व फिक्र न किया जाए, वो काम बड़ा नहीं हो पाता है। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो इमेज के सिलसिले में आपने इन तमाम चीज़ों को देख ली हैं। चलिए हम वापस आते हैं और यहाँ पर इमेज इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पर है पिक्सल इरेजर, एक ऑप्शन है पिक्सल इरेजर। अच्छा, मैजिक स्टूडियो में और भी चीज़ें हैं, है ना। चलिए मैजिक स्टूडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए जी, मैजिक स्टूडियो पर आ गए हैं वापस। ग्रेप टेक्स्ट तक मैंने कर लिया था। मैजिक एडिट, मैजिक एडिट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ब्रश वाला ऑप्शन आएगा, एक क्लिक वाला ऑप्शन आएगा। ये दोनों क्लिकेबल है। मैं इसको भी क्लिक करता हूँ, इसको भी क्लिक करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एडिट करने के लिए कोई कमांड देता हूँ। हालांकि ये बहुत अच्छा काम अभी नहीं कर रहा है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा फायदा हमें नहीं होता है, फिर बट फिर भी ट्राई करते हैं। मेक द फेस मोर अट्रैक्टिव। मैंने कहा कि चेहरे को और ज़्यादा जाजिब बनाइए, अट्रैक्टिव बनाइए। अब देखते हैं कि ये क्या काम करता है, क्या ये कर पाता है या नहीं कर पाता है। बस औकात मैजिक एडिट फेल भी हो जाता है, फिर भी देख लेते हैं। अगर सक्सेस हो जाता है तो अच्छी बात है, सक्सेस नहीं होता है तो तजुर्बा हो जाएगा। इसी को कहा गया है, क्यों डरें कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। ये देख लीजिए, है ना, फर्क पड़ रहा है। इमेज पर आप गौर करना। मैं अलग अलग डिजाइन को सिलेक्ट कर रहा हूं, ये देखो फर्क पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। ठीक है जी।
चलिए, तो इसने कुछ ना कुछ काम यहाँ पर ज़रूर किया है। अब मैजिक स्टूडियो की एक और ख़ासियत मैं आपको और ज़बरदस्त ख़ासियत बताने जा रहा हूँ। ये इमेज यहाँ है। अब हम इसको फुल करना नहीं चाहते हैं, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कट जाएगा, लेकिन मुझे दोनों इंसान चाहिए और पूरा ये भर जाना चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, कहाँ से लाएंगे इसका कटा हुआ हिस्सा? तो है नहीं, ऐसे करेंगे तो कट जा रही इमेज। तो कटे हुए हिस्से को लाने के लिए कैनवा के अंदर एक फीचर होता है, वो है मैजिक स्टूडियो का फीचर। मैजिक स्टूडियो में अभी हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं, आ जाइए। ये मैजिक एक्सपेंड का ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही मैजिक एक्सपेंड पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने होल पेज स्क्वायर वन का ऑप्शन आ जाएगा। आप हॉल पेज को सेलेक्ट कर लीजिए, मैजिक एक्सपेंड पर आप क्लिक कर दीजिए और देखिए यहाँ पर क्या जादू होता है। मैजिक स्टूडियो का, मैजिक का मतलब ही होता है जादू, आप सभी लोग को पता होगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ मैजिक हो रहा है, कुछ जादू हो रहा है। तो मैजिक स्टूडियो, यहाँ पर हम कुछ जादू कर रहे हैं, देखो जी, है ना। ये तस्वीर पहले कुछ और थी और अब कुछ और हो गई है, ये देखो, है ना। मुझे पूरी पिक्चर चाहिए थी जो कि बेहतर अंदाज में हो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से जो भी इमेज आपको ज़्यादा बेहतर लगे आप उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना। मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखते हैं। हाँ, ये तो परफेक्ट लग रहा है। फॉर एग्जांपल, भले ही जो भी है, ये देख लीजिए, ये भी परफेक्ट लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पूरी इमेज हमें मिल जा रही है। ये भी, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, इसको देख लेते हैं। इसमें भी सही है, कुर्सी बिल्कुल सही आ रही है, उसका पैर भी सही आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इससे समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, जनरेट न्यू रिजल्ट, दोबारा से फिर से रिजल्ट तैयार कर लीजिए, जनरेट करवा लीजिए। अब जो है आपके लिए कोई अच्छा रिजल्ट तैयार होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से करके आप अपने आधे इमेज को पूरा बना सकते हैं। वो कहाँ से होता है? मैजिक एक्सपेंड से। अब ये देख लीजिए, पहले वाले में कुछ और था, अभी जब क्रिएट हुआ है तो कुछ और है। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है और ये नेचुरल लग रहा है ना, ये दोनों नेचुरल लग रहे हैं। तो चलिए हम इसको डन कर देते हैं। अब देख लो भाई, ये इमेज पहले कितना था? सिर्फ इतना था, है ना। हम इसको कुछ भी करते इतना ही रहता, लेकिन अब ये इतना हो गया है। तो ये है कैनवा का ज़बरदस्त पावर। कैनवा के अंदर के फीचर को अगर आप सही से इस्तेमाल करने वाले बन जाते हैं तो आप बहुत अच्छा डिजाइनर बनेंगे और आगे चल के आप बहुत काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है आज की दुनिया डिजिटल है। डिजिटल दुनिया में डिजिटल फॉर्मेट में सारी चीज़ें चल रही हैं और डिजिटल फॉर्मेट में किसी भी चीज़ को पहुंचाने के लिए डिजाइनिंग करना ज़रूरी है। बगैर डिजाइनिंग किए तो उसको पहुंचाएंगे नहीं, पहुंचा भी देंगे इंसान को पसंद आएगा नहीं। तो डिजाइनिंग की ज़रूरत होती है। डिजाइनर डिजाइन करेगा, उसके बाद वो जाएगा, तो उसको डिजाइन करने के लिए एक बंदा तो चाहिए, है ना। और आजकल हर रोज नए नए बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, डिजिटल आ रहे हैं। बताइए काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तो हम बिजनेस की बात करें। इसके अलावा वीडियो लोग बना रहे हैं, वहाँ पे थंबनेल की ज़रूरत है, कोई एड चला रहा है, वहाँ पे एड कॉपी की ज़रूरत है, कोई गूगल पर अपने फोटोज़ को डाल रहा है, कोई प्रमोशन के लिए अपना फोटो वेबिनार सेमिनार के साथ में क्रिएट करके डाल रहा है, तरह तरह की चीज़ें। आप खुद से सोच लीजिए कितनी ज़्यादा चीज़ें डिजाइनिंग पर इस्तेमाल में आ रही हैं, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। आप सोचिए, सोचिए और खूब सोचिए। जब तक आप सोचने वाला नहीं बनेंगे, आप, सही बता रहा हूं, आप अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने वाला बहुत मुश्किल है बन पाएंगे। ये हकीकत है और तल्ख हकीकत है। जिसके अंदर सोचने की सलाहियत ही नहीं होगी, वो क्या खाक उखाड़ेगा फ्यूचर में? वो अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल कैसे बनाएगा? नहीं बना पाएगा, है ना। सोचिए। इसलिए एक हदीस में है कि आप अपने बच्चों को, अपनी औलाद को मालदार बनाकर दुनिया से रुखसत हो जाए, ये कहीं ज़्यादा बेहतर है इस हालत से कि आप अपने बच्चों को मोहताज बनाकर दुनिया में छोड़ जाएं, दूसरों के सामने हाथ फैलाते फिर रहे हों, मोहताज बने हुए हों, है ना। हदीस आप सभी लोगों को पता है। तो ये जो हदीस है, इस हदीस पर हमें अमल करना है, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए सोचना है। क्या है? नस्ल के बारे में तो सोचने के लिए ये हदीस है। आप अपनी फ्यूचर, अपनी नस्ल के बारे में सोचिए, उनको कैसे मालदार बनाकर आप दुनिया से जाएं, ताकि वो आपके जाने के बाद किसी के मोहताज ना रहें। तो आज वो वक्त है
कि आप सोचें अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, और तन मन धन सब लगा दीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए, मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए ताकि आपको कामयाबी मिले। जो भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सिखा रहा हूँ। आप इस पर मेहनत करेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर आपने देखा मैजिक स्टूडियो। मैजिक स्टूडियो के बाद एक ऑप्शन होता है पिक्सल इरेजर। पिक्सल इरेजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को इरेज करना चाहते हैं तो इसका बैकग्राउंड का हिस्सा ट्रांसपेरेंट रहेगा, पिक्सल इरेजर है ना। रिस्टोर करना चाहते हैं रिस्टोर कर दीजिए, इरेजर जो है आप इस तरीके से इसको और ज़्यादा चौड़ा कर सकते हैं, डन कर दीजिए। अब देखिए जितने हिस्से आपने इरेज किया है वो हट गया है, यानी कि वहाँ पर कुछ है नहीं। अब जो है ना ट्रांसपेरेंट हो गया है, कलर भी वहाँ पर जो कलर आप यूज़ करेंगे ना बैक में, वो कलर यहाँ पर इमेज में आपको नजर आएगा, है ना। यहाँ पर कोई कलर ही नहीं है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो ये काम होता है पिक्सल इरेजर से। चलिए वापस ले आते हैं इसको। हाँ जी, ये पिक्सल इरेजर के ज़रिए से आप ये काम कर सकते हैं। तो ये पिक्सल इरेजर के ज़रिए से कर सकते हैं। फिल्टर मैंने बता दिया। इफ़ेक्ट्स एक अच्छी चीज़ है। इफ़ेक्ट्स में शेडो, शेडो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शेडो का यूज़ बहुत ज़रूरी है और डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। शेडो को सही तरीके से समझने के लिए हमें यहाँ पर कोई सिंगल इंसान चाहिए, सिंगल मैन चाहिए। चलिए हम सिंगल मैन यहाँ पर ले लेते हैं और इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। चलो जी, यहाँ पर ये बंदा है, हम इस बंदे को ले लेते हैं ना। ये लेने के बाद हम एक काम करते हैं ना, इसके बैकग्राउंड को हम रिमूव कर देते हैं। अब चलो बैकग्राउंड रिमूव हो जाओ, मैंने क्लिक कर दिया, बैकग्राउंड रिमूव हो गया है ना। अब मुझे इसको अच्छे से सेट करना है, हम क्रॉप कर लेते हैं इसको और यहाँ पर रख देते हैं और इसको फॉर्मेट में ला करके इसको इतना बड़ा हम कर देते हैं। अपने फॉर्मेट के हिसाब से हमें मान के चलो सेट करना है। मैंने इसको इतना रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें मुझे शेडो यूज़ करना है। शेडो क्या होता है चलो भाई देख लेते हैं। अब इमेज को मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम आ गए इफेक्ट्स पर। ये इफेक्ट्स देख रहे हैं, इफेक्ट्स के अंदर आपको शेडो मिलेगा। शेडो पर आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग शेडो आप लगा सकते हैं और हर शेडो को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ड्रॉप लगा दीजिए। जैसे कि बहुत से इमेजेस में आपने देखा होगा इस तरीके से शेडो लगा होता है। शेडो का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है ना। सबको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का सिलसिला जो है आपको अब समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा बहस नहीं करूंगा, है ना। चलिए हम इसको इतना कर लेते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बेकार लग रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो अगर हम इसको नीचे ले आते हैं तो अब अच्छा लगने लगा है। ऐसा लग रहा है कि उसके पीछे रेड रेड सा कोई शेडो है। तो शेडो का यूज़ आप इस तरीके से इफेक्ट्स में जा करके कर सकते हैं, है ना। चलिए ये इफेक्ट्स है। इफेक्ट्स में आपको तरह तरह के शेडोज मिलते हैं, आप सबको ट्राई करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। कर्व्ड में आकर के देखेंगे तो आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा, इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, एक एक चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक एक चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको ब्लैक कर दूं तो ये देख लो, है ना, ब्लैक कर दिया, ये थोड़ा अच्छा लगने लगा। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। अब ये देखो भाई, ये कुछ इस तरीके से हो गया है। तो आप जितना ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है जी। चलिए, तो इफ़ेक्ट्स में आपको और भी चीज़ें मिलती हैं। ड्यूटोन, इस तरीके से आप इसको क्लिक करेंगे तो इसका कलर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। आप इसको जो मतलब मुख्तलिफ कलर में कर सकते हैं, हालांकि इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा है नहीं और ये मुझे फालतू भी लगता है। बहरहाल, ब्लर का एक सिस्टम है। अगर आप किसी एरिया को ब्लर करना चाहते हैं इस तरीके से आप उतने एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए भाई, ये आप जिसको जिसको सिलेक्ट करेंगे वो ब्लर हो जाएगा। ये देख लीजिए, ब्लर हो गया। हाँ जी भाई, अब देखना, हाँ ब्लर हो गया। आपको ब्लर करने की कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है ना, बसा औकात ज़रूरत पड़ जाती है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए इफ़ेक्ट्स में आना पड़ेगा। ब्लर का ऑप्शन है, जितने हिस्से को करना है इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए, ब्लर हो जाएगा, बस बात ख़त्म। चलो जी, हम इसको वापस ले आते हैं और अपनी हालत पर ले आते हैं। चलो ये ऐसा हम इसको रहने देते हैं। फिर से इसको क्लिक करते हैं, आ जाते हैं इफ़ेक्ट्स पर। एक दो चीज़ें और है, ऑटो फोकस और फेस रीटच। ये वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, ये स्टाइलिश वालों के लिए है। आप लोग ट्राई कर लेना, देखना, वो जो फिल्टर वगैरह यूज़ करते हैं ना उनके लिए।
उसके बाद एप्स की बात हम छोड़ देते हैं। क्रोप आपको समझ में आ गया। क्रोप आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे आप यहाँ से भी क्रोप कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। किधर भी पकड़ के आप इस तरीके से क्रोप कर सकते हैं। मान के चलो मुझे इतना हिस्सा क्रोप करना है, चलो मैंने यहाँ पे रख दिया, डन पे मैंने क्लिक किया, ये हिस्सा क्रोप हो गया। तो क्रोप का एक तरीका जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो है, और एक तरीका ये है। तो क्रोप के ज़रिए से आप ये काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्रॉप फ्लिप। ये फ्लिप क्या करेगा, ये फ्लिप जो है ना आपके इमेज के एंगल को पूरे ही बदल देगा। कैसे, अभी आप देखना। फ्लिप पर मैंने किया, हम इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं, ये देख लो ये इधर से शिफ्ट हो गया है ना। अब इसको हम अगर थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे सेट कर दें और इसको ऐसे कर दें तो पता ही नहीं चलेगा, है ना, परफेक्ट लग रहा है। इसी तरीके से हम फिर से इसको करेंगे, वापस ऐसे चला जाएगा। फ्लिप पे हम आते हैं और इसको फिर से हम कर देते हैं अब फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो ऊपर नीचे वाला मामला आ जाएगा। तो फ्लिप का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप फ्लिप को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लीजिए। चलिए, फ्लिप भी आपको समझ में आ गया। यहाँ पर कलर है, आप इंसान के कलर को चेंज करना चाहते हैं, ये देख लीजिए, है ना। अभी कपड़े का कलर चेंज कर रहे हैं, ये देख लो भाई, ये देख लो, ये देख लो, है ना। कपड़े का कलर मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पर इंसान के कलर को चेंज कर दीजिए, ठीक है ना, ऐसे। चलो ब्लैक कर देते हैं भाई, कल्लू बना देते हैं। चलो इस तरीके से आप यहाँ पर कलर को भी चेंज कर सकते हैं, है ना। चलिए, यहाँ पर ये कलर चेंज कर सकते हैं, ये लो उसमें और रंग देते हैं, अजीब सा लग रहा है ना। तो बहरहाल ये तो खैर इस्तेमाल की चीज़ है नहीं, बाकी आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर लेना, बता दे रहा हूँ चीज़ है तो। चलो भाई, ये आप कलर भी देख सकते हैं, 3 कलर हैं। कोई भी इमेज के कलर यहाँ पे ऑटोमेटिक उठ करके आ जाते हैं। स्टाइल पर आप क्या करते हैं, स्टाइल पर मैं एक इमेज लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, है ना। किसी भी चीज़ पर स्टाइल में आप बॉर्डर लगा सकते हैं। और स्टाइल जो है ना आपको बहुत से ऑप्शंस पर मिलेगा, बहुत सी चीज़ों पर मिलेगा, है ना। स्टाइल पर क्लिक कीजिए, चलो जी बॉर्डर देख रहे हैं, लग गया। ये बॉर्डर कहाँ पे लगा है पता है, यहाँ पे लगा है ना, इमेज के किनारे किनारे पूरे, है ना। उसके बाद इसको इस तरीके से लगाना है तो आप इस तरीके से पतला पतला कर सकते हैं। उसके बाद आप ये लगाना, ये लगा दीजिए। इसमें 4 वेरिएशन है, आप चारों वेरिएशन को ट्राई करना और इस तरीके से आप यूज़ करना। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, है ना। ये देख लो, मैंने चेंज किया, मैंने चेंज किया, सारे चेंजेस आपने यहाँ पर देख लिए हैं। बात समझ में आ गई, कैसे करना है, क्या करना है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो स्टाइल पर भी आपको कैसे करना है, क्या करना है, समझ में आ गया है। अगली चीज़ है कॉर्नर। अब ये कॉर्नर क्या करता है, तो हर इमेज में ये देख लीजिए एक कॉर्नर है ना। ये वाला हिस्सा क्या है, कॉर्नर है। इस कॉर्नर को अगर हम ऐसे मतलब राउंड करना चाहें तो कॉर्नर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये कॉर्नर हर तरफ से कॉर्नर को राउंड करेगा, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से करेगा, है ना। देख लो इधर का हुआ, और चलो हम इधर भी देख लेते हैं, ये भी देख लो, हम इसको भी दिखा देते हैं, ये भी देख लो। उसके बाद हम और भी दिखा देते हैं जी, चलो इधर भी हम दिखा देते हैं, इधर का भी हो गया। एक ही बार में सब हो गया, आप देख रहे हैं ना, एक ही बार में सब चारों तरफ जो है ये कॉर्नर काम कर रहा है। तो ऐसे जो है आप चीज़ों को कॉर्नर करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ये काम कॉर्नर बहुत ज़्यादा करना चाहे बहुत ज़्यादा कर दीजिए। आप जो है इस पर नंबर डाल करके भी कर सकते हैं, 500 कर दिया, चलो इस तरीके से आप कॉर्नर को घुमा सकते हैं, ले सकते हैं, शेप लगा देंगे, साफ साफ पता चल रहा है ना। कॉर्नर भी यूज़ हो गया है। एनिमेट ये वीडियो में यूज़ होता है, मैंने आपको बताया था, है ना। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए अलग अलग तरीके से, ये देख लीजिए आपको, ये मैं चूज़ करता हूँ, ये देख लीजिए अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो एनिमेट करने के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, लेयर, पोजीशन, ये सारी चीज़ें आपको पता है, न्यूज़ भी पता है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें सेम मिलेंगी आपको, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको टोटली इमेज को एडिट करने के क्या क्या ऑप्शन होते हैं, कैसे कैसे एडिट कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखा है। आप एक एक चीज़ को वीडियो रिकॉर्डिंग जब मिल जाएगी तब, अगर अभी समझ में आ गया तब, ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, काम कीजिए। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप हर इमेज के फॉर्मेट को, जिस तरीके से कल मैंने टेक्स्ट के लिए बताया था कि आप टेक्स्ट को कर सकते हैं, एक एक चीज़ पर ट्राई करना, वैसे ही आप
एक इमेज लेना, इस पर जो है इमेज का पहला फॉर्मेट वो काम करना, उसके बाद इमेज का दूसरा फॉर्मेट वो काम करना, उसके बाद इमेज का तीसरा फॉर्मेट एडजस्टमेंट वाला है ये काम करना, सबको डुप्लीकेट करके इस तरीके से है ना, इस तरीके से करके सब पे इमेज डाल डाल करके भर देना और इस तरीके से आप काम करना। यानी कि जितनी भी चीज़ें इमेज में हैं कल का काम सभी लोग करेंगे। पिछला जो काम मैंने दिया था सब लोगों ने नहीं किया है, कुछ लोगों ने किया है, बहुत कम लोगों ने किया है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग काम करें, जो ऑलरेडी क्लास वक्त पर अटेंड कर रहे हैं वो भी, और जो वक्त पर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं और रिकॉर्डिंग वीडियोस देख रहे हैं वो भी, सभी लोग क्लास अटेंड करेंगे। बात क्लियर है? क्लास अटेंड करेंगे कह रहा हूं कि मश्क करेंगे और होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ये टास्क जो आपको दिया है वो करना है सभी लोगों को। टास्क समझ में आ गया है? वेरी गुड। एक चीज़ जाते जाते मैं आप लोगों को और बता देता हूं, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आपके जहन में जो भी क्वेश्चन पैदा होता है आप उसको ज़रूर लिख लीजिए, है ना, उसको ज़रूर लिख लीजिए। जिस दिन हम क्वेश्चन डाउट सेशन रखेंगे उस दिन आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे, उन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको दिए जाएंगे। जैसे भी मैं रोज़ाना कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आप इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कंप्लीट सीखें, मुकम्मल सीखें। यहाँ से सीखने के बाद आपको फ़ायदा हो। मान के चलो आज भी अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो मेहनत कब करेंगे? कब करेंगे मेहनत? वक्त रहते मेहनत कर लेंगे तो आने वाले वक्त में वो चीज़ हमें फ़ायदा पहुँचाएगी। इसलिए मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। चलिए इतना ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल के लिए फिर से तैयार होकर के आइएगा और अगली क्लास में इंशाल्लाह आपको और भी बहुत सी चीज़ें बताई जाएंगी। एक चीज़ और बता देता हूँ, हमारे यहाँ सैटरडे और संडे को छुट्टी रहती है, तो सैटरडे और संडे को ग्रुप में क्लास की लिंक नहीं मिलेगी। शनिचर और इतवार को छुट्टी रहती है ना। मंडे ट्यूसडे यानी कि पीर, दुशंबा यानी कि मंगल, पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा, 5 दिन क्लासेज होती हैं, 2 दिन छुट्टी रहती है, सैटरडे और संडे। ठीक है, चलिए जी। और एक चीज़, आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कुछ पूछने के लिए, तो आप सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद आप मेरे सलाम का इंतज़ार करते हैं कि जब जो है अब सर जवाब देंगे तब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ऐसा नहीं, आप सलाम कीजिए, सलाम के साथ में आप अपना क्वेश्चन भी लिख दीजिए। जब मुझे वक्त मिलेगा, जब मैं फ्री रहूँगा इंशाअल्लाह ताला, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्फोर मैसेज का रिप्लाई करूँ, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। आपको भी पता है हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, कैसे हैं, क्या है, और हम लोग किस किस काम, कैसे कैसे काम में मशगूल हैं, आपको भी बहुत अच्छे से पता है। तो हम जब भी आपका मैसेज देखेंगे, अगर आपका पूरा मैसेज रहेगा तो उसका रिप्लाई हम देंगे कि हाँ फलां बंदे ने ये पूछा है, सलाम का जवाब देंगे। फिर आपका सवाल जो होगा, जो बात आपकी होगी वो पढ़ेंगे और फिर हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है ना? तो आप इस पर मेहनत कीजिए और खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। चलिए इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। जब मैसेज कीजिएगा तो सिर्फ सलाम करके मेरे सलाम का इंतज़ार नहीं कीजिएगा, आप सलाम करेंगे। अब पता नहीं आपका मैसेज मैं कब देखूंगा, मैं जवाब दूंगा। अब पता नहीं आप मेरा मैसेज कब देखेंगे, तब आप जो है मेरा जवाब देंगे, फिर मेरा हाल चाल पूछेंगे, फिर मैं कहूँगा कि मैं कब देखूंगा, कहूँगा ठीक है भाई। इस तरीके से एक बहुत लंबा सिलसिला चल जाएगा, तब जाके आप लास्ट में पूछेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही बार में सलाम भेजिए, सलाम के साथ में जो है आप अपना क्वेश्चन डालिए, हम फ्री होंगे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में अगली क्लास में हम बहस करते हैं और चीज़ों को और एक्सप्लोर करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।